तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि चैनल को थोड़ा सा अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, पहले ही आपको सूचित कर दिया था। और इस दरमियान आप लोगों का पेपर हुआ और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, बोला कि मैडम एक वीडियो तो बना दीजिए कि पेपर कैसा आया था, कट ऑफ क्या रहेगी। तो इतने दिन तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ की वीडियो भी आपके साथ अपडेट करती रहती हूँ, थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। फ्री होने के बाद में मैंने पेपर को एनालिसिस किया। हालांकि मैंने पेपर पहले देख लिया था, फिर अब और डिटेल में एनालिसिस किया। बहुत सारे लोगों के मेल आए हुए पड़े थे कि मैडम हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर कैसा रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे पेपर का पीडीएफ भी मेल कर दिया था कि मैंने बोला था कि मुझे पेपर सेंड कर दीजिए। उसके बाद में जैसे मैंने थोड़ा बहुत अपने स्तर पे रिसर्च किया और जैसे कि आप लोगों ने अपने मार्क्स वगैरह बताए हैं, उस आधार पे मैंने कट ऑफ मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करी है कि इतनी रह सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ जानने से पहले पेपर, जैसा कि आपने आंसर की मोस्टली अभी तक सब लोगों ने देख ली होगी, तो और अगर आप चाहते हो कि मैं भी आपका पेपर सॉल्व करके दिखाऊं, आंसर की का एक वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे जो भी मतलब कमेंट होते हैं उनमें आप बता दीजिएगा कि वैसे मतलब मैं थोड़ी अभी लेट हूं, तो आप लोगों ने वैसे देख ली होंगी बहुत सारे चैनल्स पे आंसर की, लेकिन फिर भी अगर नीड है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 1-2 दिन में फिर मैं वो वाला वीडियो डाल दूँगी, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन का। इसके अलावा पेपर मैंने देखा तो सबसे पहले मतलब कट ऑफ से पहले हम पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था। तो पेपर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले इस बार, मतलब पिछली बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ था जिस पेपर में, उसके मुकाबले इस बार पेपर थोड़ा सा स्तरीय था, हार्ड था। अब यूँ नहीं कहेंगे कि पेपर हार्ड था, हम यूँ कह सकते हैं कि हमेशा जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में एक पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है इस बार। मतलब कि पैटर्न किस तरह से फॉलो होता है, मतलब अगर क्वेश्चंस देखें तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे। क्वेश्चंस अगर 16-17 मतलब 16-17 भी नहीं, 30-40 क्वेश्चन तो हमें ऐसे लग सकते हैं कि जो सबको मतलब एवरेज सबको आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि हर बार जैसे पेपर का कुछ लेवल डिसाइड होता है कि भाई इस वाले में से हम, जैसे मैं भी आपको बताती हूँ कि पीजी लेवल में से कम क्वेश्चन आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल तक में ज़्यादा आते हैं और 12th लेवल तक में उससे ज़्यादा आते हैं, है ना, इन सब में इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। तो वैसा जो था इस बार मुझे लगता है कि पीजी लेवल के क्वेश्चन इस बार थोड़े से ज़्यादा आए हैं, है ना। बच्चे पीजी लेवल की तैयारी कम करते हैं। दूसरा कि थोड़ा सा हमारे मुकाबले बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम भी कम मिला, मतलब हम लोगों को साल भर से भी ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिल गया था। हालांकि मेरी बात अलग है कि मेरी एग्ज़ाम आरएस वाली जून में हुई थी और ये जनवरी में पेपर था, तो मेरी बात अलग है। लेकिन जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उन लोगों को कम से कम भी साल 1.5 साल का टाइम मिल गया था। पिछली बार तो तैयारी ज़्यादा हो गई थी, इस बार उतना टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोग इस असमंजस में रह गए कि हाँ पेपर खिसकेगा इतनी जल्दी नहीं होगा, मई तक पेपर हो सकता है, और पेपर एकदम से बहुत जल्दी करा लिया गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी भी पेपर हो सकता है, बट आरपीएससी जैसे ठान लेती है उस टाइम करवाती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, देखो पिछली बार के मुकाबले पेपर टफ आया था, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जो कट ऑफ रही है उसके मुकाबले इस बार कट ऑफ कैसी रहेगी, इस बार कट ऑफ कम रहेगी। सिर्फ यही नहीं कि पेपर टफ आया था, इसके अलावा भी और भी कई सारे रीज़न हो जाते हैं कि पेपर पिछली बार के मुकाबले सीट वगैरह देख लें, या फिर पिछली बार के मुकाबले बच्चों के तैयारी का लेवल देख लें, है ना, तैयारी का टाइम कम मिला था। इस तरह से कई सारे रीज़न मिला के हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो कट ऑफ है वो हमारी कम रहने वाली है ना। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं जुड़ रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब अगर आपने ठीक ठाक अचीव किया है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि जैसे कि वैकेंसी आई थी 2016 की, फिर 2018 की, और फिर ये वाली वैकेंसी है, तो मुझे लग रहा है कि 2016 की जो वैकेंसी आई थी उस के आसपास की कट ऑफ इस बार रहने वाली है। हालांकि ये बात सही है कि देखो हमारा जो पेपर हुआ था ना 2020 में, उसमें भी सब ये बोल रहे थे कि कोरोना आ गया, कोरोना के बाद में पेपर लगे हैं, और है ना बच्चों को मतलब कि ठीक है कोचिंग्स वगैरह सब बंद हो गई थी तो पेपर के लिए इतना मतलब इतनी तैयारी नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ कम।
हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि सबको यूँ लग रहा था कि हमारे टाइम पे भी कोरोना वगैरह आ गया तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हमारे टाइम पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे ना पेपर थोड़ा सा ईजी था इस बार के मुकाबले। इस बार ना पैटर्न फॉलो नहीं किया गया, किसी पोर्शन में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए गए तो किसी में से बहुत कम दे दिए गए। जैसे हमारे टाइम पे मतलब पिछली वैकेंसी में जो था वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा दिए थे। इस बार है ना थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, फैक्चुअल भी हैं लेकिन उनके मुकाबले तो थोड़ा सा मतलब 20 से एक क्वेश्चन ने थोड़ा सा ऐसे घुमा के दे दिए। और एक चीज़ मैं इस पेपर में कहना चाहूँगी कि इस पेपर में दोस्तों पिछली बार के मतलब पुराने पेपर्स के रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती थी कि आरपीएससी का ये फंडा रहता है कि पुराने रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर देती है। जैसे यूपीएससी में दिए हुए क्वेश्चन, आरपीएससी लेक्चरर में दिए हुए क्वेश्चन, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ज्योग्राफी के हम पहले बहुत सारी एग्जामों में देख चुके हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो वो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर बेहतर हुआ होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो मैंने थोड़ी सी अपने स्तर पे जानकारी मतलब रखी है कि जैसे कि 2016 की अगर बात करें, 2016 में जनरल में 240 के आसपास कट ऑफ गई थी। 2016 की बात करते हैं। 2018 में जब हमारे टाइम पे फाइनल मेरिट की बात करें, अभी आपकी 2 मेरिट निकलेंगी, अभी एक रिजल्ट आएगा और उसके बाद में सेकंड रिजल्ट और आएगा। मतलब जो कट ऑफ अब आएगी उससे 15-20 नंबर ज़्यादा जाएंगे सेकंड कट ऑफ में, है ना। फाइनल कट ऑफ अब आएगी, ठीक है। तो जो ये फाइनल कट ऑफ रही थी जो हमारे टाइम पे, उसकी बता रही हूँ कि जनरल में 291 रही थी। 291 मेल और फीमेल दोनों की 291 ही थी बराबर, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 269 के आसपास थी, एससी की 241, एसटी की 230 और ओबीसी की 283। तो जनरल की 291, ओबीसी की 283 और ईडब्ल्यूएस की 269 के आसपास कट ऑफ रही थी। ये बात करें हम फाइनल कट ऑफ की। अभी हम बात करेंगे कि अभी 2 कट ऑफ निकलेंगी, इससे कम से कम भी 15-15, 16-16 नंबर कम थे जो हमारी पहली कट ऑफ निकली थी उसमें। लेकिन हमको ये है कि भाई ठीक है, हमें फाइनल कट ऑफ की तरफ ही देख के चलना है, क्योंकि अगर एक बार हम पास हो भी गए और अगर हमारे अच्छे नंबर नहीं हैं तो हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम उसी तरह से बात करेंगे कि इस बार क्या रह सकता है आंकड़ा। तो दोस्तों मुझे ऐसे लग रहा है पिछली बार के मुकाबले हर कैटेगरी में 15-20 नंबर कम चाहिए अपन को। इस बार जो पेपर का लेवल था, मतलब कि मैंने भी डिस्कशन भी देखे हैं, बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी किया है, जो मतलब मेरे साथ के लेक्चरर हैं ज्योग्राफी के, उन सबसे भी डिस्कस किया है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ में और भी लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, उन बच्चों से भी डिस्कस किया है कि भाई पेपर कैसा लगा। और तो सबने ये कहा कि जो पेपर का लेवल था वो बड़ा टफ लग रहा था, ठीक है। तो इस बार अगर हम जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ मुझे लगता है जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो 270 से 280 के बीच में रहेगी। जो पिछली बार 291 थी वो 270 से 280 फाइनल। अभी जो कट ऑफ आएगी, मतलब जो पहली कट ऑफ आएगी वो 265 से 270 या 75 तक आ सकती है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो मुझे नहीं लगता इस बार किसी भी हालत में 280 से ज़्यादा जाएगी। 280 से कम ही रहने के चांसेस है। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलूँगी, ये जो हम कट ऑफ बताते हैं, हर एक चैनल वाला, मैं ही नहीं, हर एक चैनल वाला जो कट ऑफ बताता है वो उससे हमेशा कम ही रहती है मेरिट, इससे ऊपर नहीं जाती है। हाँ, बस ज़्यादा ही फेक चैनल नहीं हो उसको छोड़ दो, बाकी सारी कट ऑफ इससे कम ही रहती है। क्योंकि हम अपने स्तर पर प्रयास करते हैं कि हम थोड़ा सा बढ़ा के बोले कि भाई कम में उम्मीद नहीं हो बच्चों को, तो मतलब थोड़े ज़्यादा नंबर हों, उन्हीं को उम्मीद हो कि भाई भरोसा नहीं टूटे, मतलब इनसे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी की अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें 265 से 70 के बीच में फाइनल कट ऑफ। इस वाली कट ऑफ में आप 10-15 नंबर कम जोड़ लो, लेकिन इस वाली कट ऑफ को सोचो ही मत। अपन को फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो हम फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। एससी की मुझे लग रहा है 240-45 के बीच में एससी की कट ऑफ रह सकती है। एसटी की 210 से 215 से ऊपर नहीं जाएगी। एसटी की कट ऑफ 210 से 215 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ मुझे लगता है जैसे पिछली बार 269 थी ना, इस बार 260 या फिर 255 तक भी जा सकती है। 260, 265 या मतलब 255 से 265 तक का मान लो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और एक्स सर्विसमैन तो वही 180-190 जो भी क्वालिफाई करेंगे वो सभी, मतलब 40 सीटें थी एक्स सर्विसमैन की, तो मुझे नहीं लगता एक्स सर्विसमैन में से अगर किसी ने पेपर क्वालिफाई कर लिया तो वो फेल होएंगे। जो भी क्वालिफाई करेंगे वो फेल हो जाएंगे, वो मतलब उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मेरे अंदाजे में मतलब 200, फिर से मैं कहूँगी कि 270 से लेकर 280 तक जिसके नंबर आ रहे हैं जनरल में, जो उनका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। और 65 से 70 मान लो,
65 से, हाँ तो ओबीसी में 265 से 70 मान लो, 265 से 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, और बाकी जैसे मैंने बताई उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। और मैं फिर से आपको ये बोल रही हूँ कि इनसे कट ऑफ 5-7 नंबर कम ही जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आप सबके अच्छे नंबर बने होंगे, जिन्होंने भी मतलब स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी। हालांकि मैं आपको ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़ा पाई, या फिर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा पाई क्योंकि बहुत कम टाइम था, और बहुत कम टाइम में इतना सिलेबस नहीं हो सकता। लेकिन जिस मतलब जो ट्रिक्स मैंने पढ़ने की बताई थी वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। तो कैसा रहा आप सबका ज्योग्राफी का पेपर? क्या आपको ज्योग्राफी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए? मतलब क्या हम पेपर पे भी डिस्कशन करें? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि और बहुत सारी एग्ज़ामों के बहुत सारे सोर्सेज हमें मिल जाते हैं। जैसे कि आरएस एग्ज़ाम की भी तैयारी के लिए आप देखोगे तो बहुत सारे अनगिनत सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, बट कि स्कूल लेक्चरर के लिए स्पेसिफिक कोई प्लेटफॉर्म, और वो भी सब्जेक्ट विशेष के लिए, और वो भी ज्योग्राफी के लिए हमें ऑनलाइन नहीं मिल पाता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा गाइड करती थी, इन किताबों में से पढ़ लो या फिर इस कोचिंग के नोट्स खरीद लो, और आप हमेशा डिमांड करते थे कि मैडम आप हमें पढ़ा दो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे शायद ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिले, या फिर शायद ज़्यादा देखने वाले नहीं मिले, क्योंकि हाल ही में अभी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई ही है। तो मुझे पता है इस वक्त इतनी डिमांड नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है अपना कोर्स लॉन्च करने का। मैं ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए, प्लस नेट की एग्ज़ाम के लिए, प्लस आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें ज्योग्राफी आती है, उन सभी के लिए यहाँ पे अपने चैनल पे पूरी ज्योग्राफी स्पेसिफिक जोर रहेगा फर्स्ट ग्रेड और नेट की पूरी ज्योग्राफी। अगर हमने फर्स्ट ग्रेड और नेट की ज्योग्राफी पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम की ज्योग्राफी आप मतलब नहीं कर पाओगे। तो बहुत लंबा कोर्स होने वाला है, साल भर तक चलने वाला है, रेगुलर वीडियो आने वाले हैं। तो आपके लिए लॉन्च करना चाहती हूँ मैं कि मैं ऑनलाइन ही आपको फर्स्ट ग्रेड की पूरी ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाऊँ, और मतलब ज्योग्राफी ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी भी और फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी। हाँ, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि मैं 2-4 महीने में पूरा करवा दूँ तो वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मैं अकेली हूँ जो मेरा चैनल संभालती हूँ। मेरे पास असिस्टेंट नहीं है कि मुझे नोट्स कोई बना देगा, या फिर चैनल का कंटेंट कोई और तैयार कर देगा, या फिर चैनल की एडिटिंग कोई और कर लेगा वीडियो की। सब कुछ मैं ही करती हूँ, प्लस ऊपर से मैं खुद जॉब में भी हूँ, तो जॉब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, और चैनल के लिए मतलब बहुत कम टाइम था। बट आप सब लोगों की मैडम फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो मुझे लग रहा है कि मुझे शुरू कर देनी चाहिए अभी, क्योंकि वैकेंसी जस्ट हुई है। हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, और हम अगली वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और जो नेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके नेट की तैयारी हो जाएगी। और प्रोफेसर के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी, क्योंकि प्रोफेसर की भर्ती मंजूर हो चुकी है और आरपीएससी ने मंजूरी भी दे दी है, और कभी भी प्रोफेसर की जिनके नेट क्लियर है उनके प्रोफेसर के लिए मतलब कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है। तो उनके लिए तैयारी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल से यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाने की मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो आप बताओ कि आप क्या चाहते हो कि क्या पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई जाए। पढ़ाई जाए तो आप लोग कितना सपोर्ट करोगे, कितना नहीं करोगे। साथ ही आप सब लोग बताइए कि आपके फर्स्ट ग्रेड में पेपर कैसा हुआ और किस तरह से आपके क्या क्या नंबर बन रहे हैं। फिर अपन एक दिन और वीडियो बना के आप लोगों से मैं और डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।